जेई मेंस के बाइनोमियल के इस क्वेश्चन को देखो, क्या पूछा गया है। एक सीरीज दी गई है 11c1/2 प्लस 11c2/3, कहाँ तक दिया है ये 11c9/10 तक, और इसको किसके बराबर लिखा है n/m विथ जीसीडी nm1, यानी इस n और m का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। देन n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m पूछा है, यानी पहले इस सीरीज का सम निकालना होगा। सीरीज किस तरह की है, 11c1/2 प्लस 11c2/3 प्लस 11c3/4, इस तरह की सीरीज चल रही। इसके बाद वाली टर्म देखा जाए तो क्या होगा c4, और ये होना चाहिए 5, एक ज्यादा हो रहा है ना इससे। एंड सो लास्ट वाली टर्म इसकी क्या है 11c9/10 तक, इस तरह की का सम है। देखो इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिख, सम ही तो है ना ये। इसको हम लिखते हैं कि भाई आर की फॉर्म में मान लेते हैं, आर को वेरिएबल 1 से लेकर 9 तक, तो आर हमारा हो रहा है 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ 11 है। सी क्या हो गया, आर के बराबर हो गया, आर को 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, लेकिन नीचे 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। ये क्या अपने आप में एपी चल रही है, जिनका कॉमन डिफरेंस 1 है सबका, है ना। वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट टर्म में एक ज्यादा है नीचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 से एक ज्यादा है, यहाँ 2 से देखो C2 2 से एक ज्यादा है, 3 से एक ज्यादा, तो मैं इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये है R+1। तो इसका आर टर्म जो है 2 3 4 5 10 का R+1 आएगा। आप एपी से भी निकालो तो जनरल भी देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 रख रहे हो तो फर्स्ट टर्म आ रही है, 2 रख रहे हो तो सेकंड टर्म आएगी, इस तरह से आएगी। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके फायदे होंगे। अब यहाँ पर एक यूटिलिटी है n+1 CR+1, ये हमेशा होता है n+1/R+1 NCR के बराबर, ठीक है। ये होता है एक आइडेंटिटी कह लो इसकी बाइनोमियल की, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, बट ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास n की जगह क्या है 11 है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 11+1 और 11+1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये नीचे वाला 11+1 12 हो गया, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। ये बचा R1 to 9, तो यहाँ पर बचेगा 11+1/R, ऊपर वाला 11+1, ये R+1 एक साथ लिख लेता हूँ, ये 11CR लिख लेता हूँ। अब देखो इसका राइट टर्म से मैच कर रहा है ना पूरा। अब ये लेफ्ट के बराबर होगा, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/12 सिग्मा R1 to 9, और ये क्या हो जाएगा 11+1C, और नीचे हो जाएगा R+1, इसके बराबर लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ ये, और देखा जाए तो 1/12 सिग्मा R = 1 to 9। अब इसको ऐड कर देते हैं, 12C R+1 हो गया, ठीक है। इस तरह का निकाल दिया हमने इसको, इस आइडेंटिटी को यूज करके। अब ये कहाँ तक जा रहा है, आर जो है 1 से लेकर 9 तक। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो 1/12 बाहर रहेगा। अब इसको जो ओपन करेंगे, पहली बार 1 रखेंगे तो क्या आएगा 12C2 आएगा। दूसरी टर्म क्या आएगी 12 रखेंगे तो 3 आएगी, है ना। 3 रखेंगे तो 4 आएगा। कहाँ तक जाएगा ये 9 तक जाएगा ये। तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी 12C, R को 9 रखेंगे तो 12C10 तक आएगी, है ना। तो कहने मतलब जो हमारा हमको दिया था ये हम इस फॉर्म में लिया है। अब हम ये जो अंदर वाली चीज है, अगर इसका सम ले आते हैं तो हमारा ये जो है इक्वेशन सोल्व हो जाती है लगभग। तो ये चीज इसमें आती गई है, कहने का मतलब ये जो फर्स्ट चीज थी ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ऐसे चल रहा है ये, है ना। अब देखो, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं। ये लाना है हमें जो अंदर इसका है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। चलो हमें इसको अंदर की चीज लाना है, इसके लिए हम करते हैं 1+x⁴n। ये क्या होता है
NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? आज तक जाएगा NCN x की पावर n तक। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें इस तरह की चीज लानी है, तो n को 12 कर लेते हैं। तो n को 12 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1/x की पावर 12 ले लेते हैं इसको। ये बन जाएगा 12C0 प्लस 12C1x प्लस 12C2x स्क्वायर, है ना। उस ऐसी चीज आ रही है, तो लास्ट में जाके हमारे पास क्या बचेगा, डॉट 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 प्लस n कितना हो गया 12 और C12 और x की पावर 12, यहाँ तक आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x खत्म करना है हमने, इसमें x नहीं है ना इक्वेशन 1 में। ये 2 की पावर 12 हो जाएगा लेफ्ट वाला, और राइट वाला क्या हो जाएगा, देखो 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस इसके बाद आया होगा 12C3 एंड सोन आता गया होगा ये, है ना। और कहीं न कहीं लास्ट में क्या आया होगा, 12C10 भी आया होगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 12C11 आया होगा, तभी तो लास्ट वाला आया होगा 12C12, है ना। ये टर्म हमने इसलिए लिख दी कि हमें तो यहाँ तक चाहिए, तो ये आ गए। अब हमारे पास देखो हमें क्या चाहिए, 12C2 से चाहिए, यहाँ से चाहिए 12C2 से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए ये टर्म। तो ये वाली और ये वाली सब इधर आ जाएंगी, तो 2 की पावर 12 माइनस लिखता हूँ 12C0, ये भी 12C1 सब माइनस इधर आ जाएंगी लेफ्ट में, और इसको लिख सकता हूँ माइनस 12C11 माइनस 12C12, यानी दो टर्म ये और दो टर्म ये, है ना। ये इस तरफ आ गई, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 12C2 प्लस 12C3 प्लस 12C4 एंड सॉन कहाँ तक, जहाँ तक हमें चाहिए, प्लस 12C10 तक। समझ गए इस बात को, इसका ये फायदा। अब क्या हुआ, लेफ्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है। लेफ्ट में देखो 2 की पावर 12 है, ये 12C0 का मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 12 हो गया, 12C11 का मतलब भी 12 ही होगा, निकाल के देख लो फैक्टोरियल, 12 से 1 के बराबर ही होता है ना, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है, 12 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इजिकल टू ये चल रहा है 12C2 प्लस 12C3 एंड सॉन प्लस 12C10 तक। ठीक है भैया, अब इधर देखो कितना आएगा, 2 की पावर 12 -1 और -1 -2 12 24 24 25 26 हो गया, -26 आ गया। तो इजिकल टू आ गया 12C2 प्लस 12C3 एंड सॉन प्लस 12C10, ये हमने निकाल दिया 2 की पावर 12 -20। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 ही तो आ रही है हमारे आंसर। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसकी जगह हमने ये पुट किया, तो बाहर क्या था, 1/12 था, 1/12 इंटू क्या आ गया, 2 की पावर 12 -26, ये आ रहा है। अब 2 की पावर 12 इसको सोल्व करना है अब हमें, उसकी जगह ये आ गया, समझ गए, इस पूरी सीरीज की जगह ये आ गया। अब 2 की पावर 12 कितना होगा, देखो 2 की पावर 8 तो होता है 256, और 2 की पावर 4 और बचा, है ना, 2 दूना 4 दूना 16, यानी करने का मतलब 2 की पावर 12 देखा जाए तो ये आएगा 256 इंटू 16, है ना, यानी 16 6 96 का 6 9 80 80 और 9 89 का 9 8, है ना, 16 टू 32 22 और 8 4096 आ जाएगा ये। तो 4096 इसके अंदर आ गया, 4096 -26 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है। अब इसको 4096 को भी माइनस करना पड़ेगा 12 से सॉरी 26, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ मैं, ये बोलेगा 669 में से 2 गया 7 0 4070, क्या आ गया 4070 बाई 12, ये भी कैंसिल होता है 2 से, 2 6 12, 2 2 4 0, 2 3 6, 2 5 10,
ये पूरा क्या आ गया अल्टीमेटली 2035/6 है ना। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है। अब ये 2035 है ना, इनका जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 6 की टेबल में ये कहीं नहीं आता है ना, न 3 की टेबल में आएगी। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास काय के बराबर होगा n/m के बराबर होगा कंपेयर करें तो। हमें पूछा क्या गया है n+m, तो यहाँ से कंपेयर किया तो n किसके बराबर हो गया 2035 और m किसके बराबर हो गया 6। कुछ भी पूछ ले, अब n+m पूछा है तो क्या आ गया 2035 प्लस 65 उनका 11420 इसका आंसर आ गया। तो देखिए किस तरह से निकला ये क्वेश्चन, है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है ये वाली याद रखनी है आपको, एक ऊपर n+1 CR+1 वाली, और ये 1+x की पावर n, ये बहुत यूजफुल है, हर जगह यूज होती है ये, है ना। तो समझ गए यहाँ से हमने किस तरह से निकाला। तो 2041 इज द आंसर।